हाउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर निसार अहमद काकड़, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज सरियाब रोड, क्वेटा। 8.1 कर रहे थे, जिसके दो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 के दो 8.1 के हमने दो क्वेश्चन किए हैं। आज वही चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हमने लेक्चर नंबर 46 तक डिस्कस किया था। हाफ 46 के बाद हम शुरू करेंगे 47। लेक्चर नंबर 47 चैप्टर है फंक्शन एंड ग्राफ्स। 8.1 क्वेश्चन नंबर 3। 8.1 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ये है, if f of x is equal to ax plus b और गिवन क्या है f of 2 is equal to 9, f of 3 is equal to 11, then find the value of a and b। क्या करेंगे हम, a और b की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। f ऑफ a 9 की इक्वल होता है, f ऑफ 3 11 की इक्वल है। सॉल्यूशन we have f of x is equal to a plus b. Put x is equal to 2, f of 2 a into 2 plus b। f of 2 की जगह पर वैल्यू लगा देते हैं। वो वैल्यू क्या है 9। ये 2 of a plus b r 2a plus b is equal to 9। इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम शुरू करेंगे, हम करेंगे दोबारा x की जगह पर वैल्यू लगा देंगे। पुट x इज इक्वल टू 3 लगा दो। f of 3 is equal to a into 3 plus b। f of 3 हमें गिवन है 11 is equal to 3a plus b, या 3a plus b is equal to 11। इसको हम नाम देते 2। क्या करेंगे, 1 को 2 से या 2 को 1 से की बात है। Subtracting 1 from 2, ये है 3a plus b। 3a plus b is equal to 11। 2a plus b is equal to 9। 3a plus b is equal to 11 और 2a plus b is equal to 9। माइनस करते हो तो साइन चेंज होगा, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल होगा। इनको से निकाले है, इनको से निकाले 2। a की वैल्यू हमारे पास आया 2। a को 1 में लगाना है b मर्जी है, या 2 में लगाना है b मर्जी है। पुट a is equal to 2 in equation number 1। यह आएगा 2 into 2 plus b is equal to 9। ये 4 plus b is equal to 9। 9 minus 4 b is equal to 5। This is the value of a and b। आते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास ये है, if f of x is equal to x plus 3 and g of x is equal to
एक्स प्लस बी क्या कह रहे हैं, गिवन में है, गिवन दैट एफ प्लस जी इंटू 1 इज इक्वल टू 2 एंड एफ माइनस जी इंटू -1 is equal to 5, then find the value of A and B। सबसे पहले हम solution we have f of x हमें गिवन है x प्लस 3, f of x हमें गिवन है x प्लस 3 और g of x हमें गिवन है ax प्लस b, g of x हमें गिवन है ax प्लस b। सबसे पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे, क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 3 प्लस ax प्लस b। इसको हम यूं लिखेंगे एफ ऑफ एक्स एफ प्लस जी, जैसे x दोनों में कॉमन की तरह हो तो ऐसे निकाला जाता है प्लस जी ऑफ एक्स एफ जी ऑफ एक्स। ये बनेगा एक्स प्लस 3 प्लस ए एक्स प्लस बी। इसको आप यूं भी लिख सकते हैं एक्स प्लस ए एक्स बी प्लस 3 ए प्लस जी ऑफ एक्स। इन दोनों में x को कॉमन निकालो, ये आएगा हमारे पास b प्लस दिस। सबसे पहले पुट कर लो, पुट x इज इक्वल टू 1, ये x की जगह पर 1 लगा देते हैं, a प्लस b और ये बनेगा b प्लस 3। इसकी जगह पर हम लगा देते 2, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 2, n की जगह पर हमने 2 लगाया, यह आएगा 1 1 1 a प्लस b डिवाइडेड बाई 3, ये बनेगा 2, ये 4 आएगा a प्लस b 4 यहाँ पे आकर के तो माइनस का बनेगा, a प्लस b आएगा -2, इसको नाम देते हैं 1। सिमिलरली इसके बाद हम क्या करते हैं, हम सिंपल पुट कर लेते हैं x इज इक्वल टू -1, पुट x इज इक्वल टू -1, ये इसमें फिर x की जगह पर -1 लगाना है, इनमें ये बनेगा एफ ऑफ जी इंटू -1 प्लस ए बी प्लस 3, इनकी जगह पर वैल्यू लगा दो 5, ये -1 माइनस ए प्लस बी प्लस 3, ये आएगा, इनको से निकाले 2 माइनस ए प्लस बी, यहाँ पे आकर के तो माइनस का बनेगा, निकालो तो माइनस ए प्लस बी, या इसको यूं लिखते हैं माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 3, इसको हम नाम देते 2। हमने फिर इसी में जिसको हमने f प्लस जी फंक्शन का नाम दिया है, इसमें -1 तो इनकी वैल्यू में गिवन है 5 है और बाकी को -1 के साथ मल्टीप्लाइड की है। अमूमन जो नंबर्स होते हैं उसको साथ ऐड किए, यहाँ पे शिफ्ट किए तो इक्वेशन बना, इक्वेशन नंबर 1 इंटू, बहुत सीधा सीधी सी बात है, हेडिंग 1 इंटू ए कैंसिल होगा, बी की वैल्यू आएगा, बी की वैल्यू किसी भी एक में पुट कर लेगा तो हमारे पास ए की वैल्यू आएगा।
एडिंग 1 into 1 हमारे पास क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू -2 माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 3, ये कैंसिल होगा, 2b इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1/2, b की वैल्यू 1 में लगा दो, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 a प्लस 1/2 -2, वहां भी जाकर के तो माइनस बनेगा, इन दोनों का एलसीएम 2 है तो 2 2 ज़ 4 -1, a इज इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज द वैल्यू ऑफ है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास ये है, इफ f of x is equal to x square 4 of x plus 3 and g of x is equal to x plus b, given that f of 2 is equal to g of 1 and f of a plus g of -1 is equal to 5, -1 is equal to 5। क्वेश्चन नंबर 4 में मुझसे मिस्टेक हुआ था, वो मिस्टेक ये है, हमने f माइनस जी जो फंक्शन ली है वो मैंने गलत ली, एक प्लस मिला, मैंने एक क्वेश्चन नंबर 5 को उठाया, सेम हुई प्रोसेस है, उसके लिए फॉर सॉरी, सेम हुई प्रोसेस है, सिर्फ मैंने वहां पे हमने जमा करना था, दूसरे में आप माइनस करके x की जगह पर -2 लगा दो, फिर वही दो इक्वेशन बन जाते हैं और सिंप्लीफाई होगा। अगर टाइम मिल गया शायद वो मैं दोबारा करवा दूं, मुझसे मिस्टेक हुआ था, उसमें मैंने गलत क्वेश्चन उठाया, ये है। देन फाइंड a एंड b, a और b की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, ये बनेगा हमारे पास f of x प्लस g of x इज इक्वल टू x स्क्वेयर 4 of x प्लस 3ax प्लस b। हम जर्नल इसको यूं लिख सकते हैं, f g of x इज इक्वल टू x स्क्वेयर 4 of x, ये x प्लस b, 3 को लास्ट में लिखा, पुट x इज इक्वल टू -1 a प्लस g of -1 का स्क्वेयर 4 -1 a -1 b प्लस 3, इनकी जगह पर वैल्यू लगा देते हैं जो कि 5 है, ये 1 आएगा -4 -a प्लस b प्लस 3, ये भी 4 है -4 तो ये आएगा -a प्लस b इज इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम सिंपल f of x हमें गिवन है x स्क्वेयर 4 of x प्लस 3, ये हमें गिवन है, पुट x इज इक्वल टू 2 f of 2 का स्क्वेयर 4 into 2 प्लस 3, f of 2 की जगह पर वैल्यू लगा देते हैं, f of 2 की वैल्यू f of 2 इज इक्वल टू x की जगह पर 2 लगाया, ये आएगा 4, ये 8 प्लस 3, ये बनेगा 2, ये बनेगा 15। फिर क्या कर ले, फिर g of x हमें गिवन है, ax प्लस b, हम पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1, तो 1 बनेगा हमारे पास a इंटू 1 प्लस b, ये बनेगा a प्लस b। हमें गिवन क्या है, क्योंकि वो कह रहे सिंस f of 2 इज इक्वल टू g of 1, f of 2 की जगह पर आएगा 15 और ये आएगा a प्लस b,
a प्लस बी इज इक्वल टू 15। 2 का नाम दे दो। एडिंग 1 इंटू 1 और 2 को हम ऐड कर लेते हैं। माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 5। a प्लस बी 15 कैंसल। 2b is equal to 20, b is equal to 20 divided by 2, b is equal to 10। b की वैल्यू 10 आया। मर्जी है 1 में लगाना है भी सही है, या 2 में लगाना है भी सही है, किसी भी एक में लगा देते हैं। पुट b is equal to 10 in 1 माइनस ए प्लस 10 इज इक्वल टू 5। वहां पे जा करके माइनस का बनेगा, माइनस माइनस कैंसिल, ही इज इक्वल टू 5। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन क्या है? डिटरमाइन the domain and range of the following function। पहला पार्ट, f of x is equal to 3 of x square plus 1। हम क्या करेंगे? हम इनकी डोमेन और रेंज को डिस्कस करते हैं। इसकी डोमेन क्या होगा और इसके रेंज क्या होगा। हमें पता है सिंस f of x is defined for all values of x, तो so domain is equal to set of real number और range is equal to also set of रियल नंबर। कोई ऐसे नंबर नहीं है जिसमें फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो इट मींस इट इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यू, सो मींस it is differentiated, its domain is b set of real number and range is also set of real numbers। इसके सेकेंड पार्ट है g of x is equal 3x minus 1 और 2x plus 5। अगर हम x की जगह पर वैल्यू लगा दे, कौन सा वैल्यू लगा दे? -5/2। अगर मैं इसकी जगह पर वैल्यू लगा दूं -5/2, तो ये 3 -5/2 -1 -5/2 + 1 + 5, ये और ये कैंसिल होगा, ये -15 और 2 -1, ये आएगा 0 विच इज इक्वल टू infinity। function is not defined since g of x is undefined and not defined when x is equal to -pi/2। so डोमेन में से क्या कर लेंगे? रियल नंबर में से pi/2 को निकाले, बाकी तमाम डोमेन का जाता है। रेंज के लिए क्या करते हैं? लेट करते हैं g of x is equal to y। इसकी जगह पर y लगा दो, ये बनेगा 3 of x minus 1 2 of x plus 5, यहाँ करके तो मल्टीप्लाइड होगा, और ये 3x minus 1, ये बनेगा हमारे पास 2xy 5 of y
3x माइनस 1, इनको यहाँ शिफ्ट करते हैं, ये आएगा 2x y माइनस 3x, ये बनेगा माइनस 5y माइनस 1। तो एक बनेगा क्या, इन दोनों में से x को कॉमन निकालो, 2y माइनस 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस को कॉमन 5y प्लस 1 डिवाइड, अच्छा 5y माइनस ये बनेगा, ये वहां पे जाकर के तो डिवाइड होगा, ये बनेगा x इज इक्वल टू माइनस 5y प्लस 1 और ये बनेगा 2y माइनस 3। माइनस खत्म करने के लिए नीचे वालों में से माइनस को कॉमन निकालो, जो नेगेटिव वो पॉजिटिव बनेगा और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव बनेगा। ये और ये कैंसिल होगा, x इज इक्वल 5y प्लस 1 3 माइनस 2 ऑफ y। अब y की जगह पर मैं क्या पुट कर लूं, y की जगह पर अगर मैं 3/2 पुट कर लूं, अगर मैं वैल्यू लगा दूं y की जगह पर 3/2, तो ये देखिए यूं बनेगा 5 3/2 प्लस 1, ऊपर तो जो भी आएगा ये शून्य क्योंकि दोनों पॉजिटिव में, ये 2 कैंसिल होगा, 15 और 2 प्लस 1 0 इन्फिनिटी आएगा। अच्छा तो 10 हम कह सकते हैं क्योंकि ये नॉट डिपेंड ऑन 3 पे, 10 रेंज इज इक्वल टू रियल नंबर में से क्या निकालें, यानी 3/2 को निकालें, बाकी तमाम रेंज ऑफ x कहा जाता, रेंज ऑफ रियल नंबर कहते हैं। गालिबन बाकी पार्ट मुझे सेम लग रहे हैं, लास्ट पार्ट में इसी को करवा दूंगा। ये है हमारे पास w of x is equal to radical of 4x minus 1 divided by 2। अगर हम x की जगह पर वैल्यू लगा दें, कौन सा वैल्यू लगा दें, 1/4, 4 कैंसिल, 1 माइनस 1 तो 0 आएगा, फंक्शन तो डिपेंड है, लेकिन अगर 1/4 से हम छोटी वैल्यू लगाए, छोटी वैल्यू से मुराद क्या होते हैं, -1/4 से नेगेटिव वैल्यू अगर हम कोई लगा दें, फॉर एग्जाम्पल -1 लगा दे तो, या -2 लगा दो, या -3 लगा दो, वो फंक्शन हमारे पास चला जाता है, किस में चला जाता है, अमूमन कम्प्लेक्स में चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इनकी जगह पर -1 लगा दूं तो ये यू बनेगा 4 -1 -1 और 2 बनेगा ये -5 और 2। अभी किस में चले जाते हैं, कम्प्लेक्स नंबर में चला जाता है, तो फिर हमारे पास वो फंक्शन ही नहीं रहेगा। तो हम क्या करेंगे, हम जर्नल यहाँ पे 4 से जितना भी छोटे वैल्यूज होते हैं उस पे फंक्शन डिपेंड नहीं है, बाकी तमाम वैल्यू पे फंक्शन डिफाइंड है। अगर हम x की जगह पर 4 लगा दे तो फंक्शन 0 की तरफ जाएगा। पुट x इज इक्वल टू 1/4, 1/4 ये बनेगा 4 इंटू 1/4 -1, ये और एक कैंसिल होगा तो 1 - 1 और 2, ये आएगा 0 और 2, ये बनेगा 0। तो हम कह सकते हैं 10 w of x is undefined when x is less than 1/4। अगर इनसे छोटे वैल्यू, मैंने पहले इसको एक्सप्लेन की है, अगर हम इनसे छोटे वैल्यू ले ले वो तमाम किस में चले जाते हैं, कम्प्लेक्स में चले जाते हैं। तो कम्प्लेक्स में जब चले जाते हैं फंक्शन का डिफिनेशन ही गलत होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या होनी चाहिए, हम लाएंगे, हम डोमेन और रेंज को डिस्कस करते हैं, किस में डिस्कस करते हैं, अमूमन हम रियल नंबर सिस्टम में डिस्कस करते हैं। तो सो ड्यू टू दिस रीजन हम जर्नल बेसिकली इस मिस्टेक में न रहे कि अमूमन अगर हम नेगेटिव वैल्यू लगाए
फॉर एग्जाम्पल -1 या कोई भी नेगेटिव वैल्यू लगा है। मैंने पहले करवाया था चूंकि वो कम्प्लेक्स में चला जा रहा था। जब कम्प्लेक्स में जाएगा तो जाहिर सी बात डोमेन और रेंज हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर में हो नहीं सकते हैं। कम्प्लेक्स नंबर में रेंज और डोमेन हमारे पास होते नहीं, तो अमूमन डोमेन बनेगा। डोमेन बनेगा क्या, 1/4 से लेकर के इन्फिनिटी को निकालो और रेंज 0 से लेकर के इन्फिनिटी को निकालो। दैट इज आंसर। हमने यहाँ पे क्या यूज की, इंटरवल। अभी तक इंटरवल शायद आप लोगों को पता नहीं है। इंटरवल के फॉर्म में हमने लिखा है। ये इंटरवल क्या शो करता है, इंटरवल से मुराद ये कि इसका मुंह इस तरफ है। इट मीन्स 1/4 से लेकर के सिर्फ इन्फिनिटी को निकालो। इन्फिनिटी से जो पहले इन्फिनिटी निकाली गई है उस तमाम को हम डोमेन ऑफ दिस फंक्शन कहा जाता है। सिमिलरली रेंज में क्या लिखा, 0 मेंशन है और 0 हम 0 से लेकर के इन्फिनिटी को निकाले। इन्फिनिटी से जितना भी पहले आते हैं दैट ऑल आर कॉल्ड रेंज। लेकिन इस बात को हम इंटरवल होता क्या है, इंटरवल के बेसिकली 4 टाइप है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंटरवल, सबसे पहले हमारे पास होता है क्लोज इंटरवल। फॉर एग्जाम्पल 1 से लेकर के 2 तक है। इसका मकसद क्या है, 1 इसमें मौजूद है, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.99, फिर 1.99 के बाद फिर 1.01, 1.02, फिर 1.03, फिर 1.001, फिर 0001, फिर 40, सो ऑन। इट मीन्स लास्ट में हम कह सकते हैं कि इसमें इनफाइनाइट नंबर मौजूद है 1 से लेकर के 2 तक। अदरवाइज जब बात आते हैं अमूमन हमारे पास इसके, सपोज अगर इस फॉर्म में, इसका मकसद क्या है, 1 इसमें है, 1 और 2 के दरमियान में जितना भी है दैट ऑल आर प्रेजेंट 1.99 तक प्रेजेंट, बट 2 इज नॉट प्रेजेंट, लेकिन 2 इसमें मौजूद नहीं है। इसके बाद अमूमन अगर ये इस फॉर्म में हो 1 and 2, इसका मकसद क्या है, नहीं 1 इसमें इंक्लूड है न 2 इंक्लूड है। 1 और 2 के दरमियान में जितना भी आते हैं दैट ऑल मस्ट बी इंक्लूडेड। इसको ओपन इंटरवल कहते हैं। अमूमन एक यूं भी होता है कि फॉर एग्जाम्पल 1 हो और 2, इसका मकसद क्या है, 1 मेंशन नहीं है, 1.1 से लेकर के अमूमन 2 तक it all are present in this interval. This interval is called सेमी ओपन इंटरवल। तो इंटरवल दरअसल ये चीज होता है जो मैंने एक्सप्लेन की है कि तमाम उस शो कर लेता है। सो दिस इज कॉल्ड इंटरवल। यहाँ पे भी यही है। जब हमने देखा था, जब हम 1/4 से छोटे वैल्यू लगाए, इन्हें नेगेटिव वैल्यू पर्स करे लगाए, तो वो हमारे पास कम्प्लेक्स में चला जा रहा था। बट डोमेन एंड डोमेन चूंकि हमने डिस्कस की, हम पॉइंट करना चाहते हैं किसके, रियल नंबर सिस्टम के। सो दिस इज कॉल्ड डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन से मुराद हम सिंपल से वर्ड्स में कह सकते हैं द फंक्शन ऑफ इनवर्स इज फ्रॉम big sides, that function is called inverse function। अगर फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम ए टू बी एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन जो कि यूनिक रेंज ऑफ एफ रखते हैं और ईच रेंज जो एफ इस यूनिक हो, तो हम उसको हम जैसे कि हमने वहाँ भी फंक्शन फ्रॉम ए टू बी डिस्कस
की है। यहाँ पे हम फंक्शन डिस्कस कर लेते फ्रॉम बी टू ए। जैसे मैंने एग्जांपल घर के दिस इमेज का इमेज वहां पे अगर उस घर का यहाँ पे बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ फंक्शन। बहुत आसान है पूरी फंक्शन है बिल्कुल। हम आते हैं कि एक दो पार्ट करवा देते। 8.2 ये चैप्टर नंबर है। पॉइंट क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड इनवर्स फंक्शन। पहला पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल 3x माइनस 5, 3x माइनस 5। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू y। हमने सपोज की कि एफ ऑफ एक्स y की इक्वल है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे वैल्यू लगा देते हैं। लगा दो वैल्यू एफ ऑफ एक्स की जगह पर 3x माइनस पाई इज इक्वल टू y। ये यहाँ पे माइनस की इक्वेशन के उस साइड पे जा करके तो प्लस का बनेगा, और ये मल्टीप्लाइड और इक्वेशन के उस साइड पे जा करके डिवाइड होगा। हाँ हमें पता है ना, एफ इनवर्स इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। क्या ये एक्स की इक्वल वाकई भी है? जाहिर सी बात है, एफ और एफ इनवर्स कैंसल होते हैं, एफ और एफ इनवर्स कैंसल होते हैं, एक्स वाकई भी एक्स की इक्वल होता है। तो ये बात ज़हन में रख ले कि एफ इनवर्स कैंसल होता है, एक्स तो एक्स की इक्वल होता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, एफ ऑफ इनवर्स इज इक्वल एफ ऑफ एक्स की जगह जो कि हमने वाई लगाया और x की जगह पर वैल्यू पुट कर लो जो कि क्या है 5 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 3। चूंकि जिसमें ये केरल में याद रख ले, कई बार अगर आप मैथमेटिक्स सिंप्लीफाई करना चाहते हो, जिस वेरिएबल में फंक्शन जिस फॉर्म में फंक्शन गिवन हो, वेरिएबल हो, जो भी हो, उसी में दोबारा आंसर भी लाना पड़ेगा। तो उस फॉर्म को लाने के लिए हम क्या करेंगे, रिप्लेसिंग y बाय x। y को f से रिप्लेस कर ले, f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 5 प्लस x डिवाइडेड बाय 3। दिस इज कॉल्ड द इनवर्स फंक्शन ऑफ दिस फंक्शन। इसका हम नाम देते हैं इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। इसके और पार्ट सेकेंड पार्ट पे चले जाते हैं। ये हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल 3 माइनस रेडिकल ऑफ 7x प्लस 5। पुट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू y 3 माइनस 7 ऑफ x प्लस 5 इज इक्वल टू y। यहाँ पे माइनस के हैं, वहाँ पे शिफ्ट करके तो ये प्लस का बनेगा 7 ऑफ x प्लस 5 y माइनस 3 है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड ताकि रेडिकल खत्म हो जाए। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वेयर जब ले लेंगे 7 ऑफ एक्स प्लस 5 का होल स्क्वेयर y माइनस 3 का स्क्वेयर। चूंकि स्क्वेयर है तो पॉजिटिव स्क्वेयर रेडिकल तो कैंसल होता है, और इसको हमने फार्मूले से सॉल्व करना है। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 3ab। हम इसको तरतीब से लिखेंगे 7 ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस 6 ऑफ वाई, और ये बनेगा प्लस माइनस दिस एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर 6 ऑफ वाई प्लस 4 डिवाइडेड बाई 7। नाउ f inverse f of x is equal to x, f inverse y square minus 6 of y plus 4 7, replacing y by x, f inverse of x square 6 of x plus 4 over 7, that is called inverse of the given function।
थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ज़िंदगीरी लेक्चर नंबर 48 इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। आज हमने 47 तक मुकम्मल किया।